हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पहले मैंने आपको इंग्लिश का नरेशन वाला भाग हमने पूरा कर दिया था। उम्मीद कर रहे हैं आप पढ़ भी लिए होंगे और सबका तैयार भी हो गया होगा। बहुत बच्चे ये कह रहे थे सर साइंस का भी स्टार्ट करेंगे, तो आज हम चलेंगे साइंस को स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो टॉपिक होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हम बताएंगे बेसिक वो 10वीं और 12वीं के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद से हम आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों हम क्या करेंगे बताएंगे और बायोलॉजी को भी बताएंगे। तो आइए आज चलते हम लोग क्या करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का बेसिक जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और मैं आपको बता दूं जिसको ये बेसिक तैयार नहीं होगा जिसका, उसको समस्याएं आएंगी और तब तक चलेगा जब तक कि बेसिक आप तैयार नहीं कर लेंगे। इसलिए सबसे पहले अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो ये बेसिक तैयार होना है, चाहे वो हाई स्कूल के होंगे या चाहे इंटरमीडिएट के होंगे, उन दोनों के लिए बेसिक चीजें क्या होगा, जरूरी होगा। तो चलते हैं देखते हैं कि कैसे क्या होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं और हम आपसे बता दें कि सबसे पहले अगर आपको रसायन विज्ञान पढ़ना है तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि उस समय चाहे 10वीं में पढ़ रहे हो चाहे 12वीं में पढ़ रहे हो, उस स्थिति में याद रखिएगा कम से कम 30 तक के तत्वों का नाम याद रखिएगा। और हम आपको बता रहे हैं और कैसे याद करेंगे ट्रिक भी बता रहे हैं, और जो भी टॉपिक होंगे इससे संबंधित मैं सब चीजें आपको बता दूंगा। सबसे पहले आप हमको 30 तक के तत्वों का नाम याद करके देंगे, जिससे हमको पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और न ही आपको समझने में कोई दिक्कत होगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि आखिर वो 30 तत्व कौन कौन से हैं और किस प्रकार तैयार करेंगे और क्या क्या तैयार करेंगे। तो कहेंगे अगर हम सबसे पहले अगर हम कॉलम बनाए ऐसे, तो हम कहेंगे कि सबसे पहले परमाणु क्रमांक लिखिएगा। और परमाणु क्रमांक का मतलब कुछ होता नहीं है। हम कहेंगे अगर परमाणु क्रमांक तो जो उसमें नंबर होता है उसी को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। और हमने कहा कि सबसे पहले 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों को चलेंगे। और मैं आपको बता दूं हाई स्कूल चाहे इंटरमीडिएट या बीएससी तक आप करेंगे तो 30 तक के तत्वों से अधिक नहीं मिलता। हाँ, 2-4 अधिक मिलता है जिसको हम अलग से तैयार कर लेते हैं। तो 1 से लेकर के जब 30 तक के तत्वों को हम चलेंगे तो किस प्रकार तैयार करेंगे, सेट तैयार करते हैं। सबसे पहले अगर कहे कि 1 नंबर पर क्या होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 भी कह सकते हैं। और आगे हम कहे किसके आगे तो फिर वही बात, तो कहेंगे फिर परमाणु क्रमांक होगा। तो 13 हो जाएगा, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इसको हम कह सकते हैं कि 23 के बाद मान लीजिए हम 24 कर देते हैं और ये 25 कर देते हैं। अब चलते अगर हम इसी के आगे कहे तो 25 तक तो हो ही गया था, फिर और कॉलम बनाइएगा और याद रखिएगा कि जो कॉपी होगा अगर एक्स्ट्रा बन जाता है तो उसको अगले पेज में लिखिएगा। यानी परमाणु क्रमांक ये होगा तो हम कहेंगे ये 26 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा और ये 28 29 और 30 होगा। चलते हम एक एक करके आपको बताते हैं और 30 तक के तत्वों को हम बता देंगे और ट्रिक के साथ बताएंगे जिसको आपको याद करने में कोई समस्या नहीं होगा। यानी आसान भाषा में हम कहे तो किस प्रकार कहेंगे, तो चलते हैं। तो हम कहेंगे कि अगर परमाणु क्रमांक हो गया तो उसके बाद हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे तत्व के नाम। तो तत्व कौन सा है, तो कहेंगे पहला नंबर पर क्या है, तो पहला नंबर पे हम कहेंगे तो कहेंगे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन होगा। दूसरे नंबर पर क्या होगा, तो कहेंगे हीलियम होगा सर। तीसरे नंबर पर क्या होगा, लिथियम होगा। चौथे नंबर पर बेरिलियम होगा। पांचवें नंबर पर क्या होगा, तो हम कहेंगे बोरान होगा, तो हम बोरान कहेंगे। छठवां नंबर पर क्या होगा, कार्बन होगा। 7 नंबर पर नाइट्रोजन होगा और 8वें नंबर पर अगर हम कहें तो ऑक्सीजन होगा। और 9 नंबर पर क्या होगा, तो कहेंगे फ्लोरीन होगा। और 10 नंबर पर क्या होगा, तो कहेंगे नियान होगा। और 11 नंबर पर क्या होगा, तो सोडियम होगा। और 12 नंबर पर क्या होगा, तो कहेंगे मैग्नीशियम होगा। क्या होगा, नंबर वाला क्या होगा आपका सोडियम होगा और 12 नंबर वाला मैग्नीशियम होगा और 13 नंबर वाला क्या होगा, एल्युमिनियम होगा। और इसी प्रकार अगर हम चलते रहे तो कहेंगे कि 14 नंबर वाला क्या होगा, तो हम कहेंगे 13 वाला क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। और 14 नंबर वाला क्या होगा, तो कहेंगे सिलिकॉन होगा। क्या होगा, सिलिकॉन होगा। 15 नंबर वाला क्या होगा, तो कहेंगे सर फास्फोरस होगा। और 16 नंबर वाला क्या होगा, सल्फर होगा। और 17 वाला क्या होगा, तो कहेंगे सर क्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा।
18 नंबर वाला क्या होगा तो हम कहेंगे आर्गन होगा, और 19 नंबर वाला हम कहे तो पोटेशियम होगा, और 20 नंबर वाला कहे तो क्या होगा, कैल्शियम होगा। क्या होगा, कैल्शियम होगा। और अगर हम इसी प्रकार कहे कि 21 नंबर वाला क्या होगा तो स्कैंडियम होगा, स्कैंडियम होगा। और 22 नंबर वाला आपका टाइटेनियम होगा, टाइटेनियम होगा। और 23 नंबर वाला वैनेडियम होगा, और 24 नंबर वाला कहेंगे क्रोमियम होगा, और 25 नंबर वाले को हम कहेंगे मैग्नीज होगा। क्या होगा तो कहेंगे मैग्नीज होगा। अगर इसी प्रकार चले तो कहेंगे 26 नंबर वाला क्या होगा तो 26 नंबर वाला कहेंगे सर आयरन होगा। क्या होगा, आयरन होगा। और 27 नंबर वाला जो होगा आपका कोबाल्ट होगा, और 28 वाला क्या होगा तो निकिल होगा, और 29 वाला कापर होगा, और अगर हम कहे 30 वाला क्या होगा तो जिंक होगा। हमने कहा अगर आपको बेसिक समझना है तो सबसे पहली बात याद रखिएगा 20 तक के तत्वों का नाम याद रखिएगा, चाहे वो आप 10वीं में पढ़े, 12वीं में पढ़े, या किसी कंपटीशन में भी कह सकते हैं। अगर तत्वों में से पूछेगा तो वो 30 तक के तत्वों के अंदर का ही बात पूछेगा। इसलिए आज हम आपको बेसिक चलेंगे। तो अगर कहे कि सर 30 तक के तत्वों का नाम तो आपने लिख दिया, तो अगर याद करना होगा तो कैसे करेंगे। तो इसके बाद हमने कहा पहला परमाणु क्रमांक होगा, दूसरा तत्व होगा, और तीसरा जो आपका कॉलम बनेगा वह आपका क्या होगा तो हम कहेंगे संकेत होगा। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यानी अगर हमने आपको कह दिया कि अगर हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन जो भी है, अगर हम इसको याद करेंगे तो किस प्रकार याद करेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि जितना जरूरी है इनका नाम लिखना उतना ही जरूरी इसका नंबर भी होना चाहिए। यानी नंबर ही मेन होता है, जिसको नंबर याद हो जाएगा आगे कोई समस्या नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जितना तत्व का नाम याद रखना है उतना ही जरूरी आपका नंबर भी याद करना है। अब चलते हैं, अगर हम आपको याद कराए तो याद कराने में अगर हम आपसे कहे कि मान लीजिए कि अगर हाइड्रोजन है, तो अगर हम आपसे पूछे कि हाइड्रोजन का क्या होगा तो H से ह तो होता है ना, तो हम कहेंगे सर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का बस क्या हो जाएगा H हो जाएगा। हीलियम का क्या होगा तो H लगाइएगा, लेकिन H और दोनों का बराबर होगा इसलिए He कहेगा कहिएगा हीलियम का। लिथियम का क्या होगा L से ल होगा, और I का मात्रा लिखेंगे तो लिथियम होगा। एक बात का ख्याल आप रखिएगा, जो पहला लेटर होगा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो बेरिलियम का क्या होगा तो B से ब होगा, ऊपर E का मात्रा कर देंगे तो बेरिलियम हो जाएगा। बोरान का बस क्या होगा B होगा। कार्बन का क्या होगा तो हम कहेंगे कार्बन का C होगा। नाइट्रोजन का क्या होगा तो नाइट्रोजन का कहेंगे सर N से न होता है तो नाइट्रोजन का N हो जाएगा। ऑक्सीजन का क्या होगा तो कहेंगे O। फ्लोरीन का क्या हो जाएगा F हो जाएगा। अगर हम आपसे कहे नियान का तो नियान का क्या हो जाएगा तो Ne हो जाएगा। अब सोडियम का तो सोडियम की बात कहेंगे तो सोडियम क्या हो जाएगा तो कहेंगे सर Na होगा। और इसको आपको अलग से याद करना पड़ेगा, लैटिन भाषा में लिखा होता है इसलिए क्या होगा Na होगा। मैग्नीशियम का जरा देखिएगा यम से म हो जाएगा, और इसी में मैग्नीशियम है तो Mg कह देंगे। इतना समस्या आएगा तो कैसे काम चलेगा, कभी चल रहा है कभी चल ही नहीं रहा। चलते तो मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा Mg हो जाएगा। एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा Al हो जाएगा। यानी हमने कहा क्या अगर हाइड्रोजन का याद करना है तो H से हाइड्रोजन हो जाएगा, हीलियम का He हो जाएगा, लिथियम का Li हो जाएगा, बेरिलियम का B हो जाएगा, बोरान का Be होगा, बोरान का B होगा। कार्बन का क्या हो जाएगा तो कहेंगे C हो जाएगा। नाइट्रोजन का N होगा, ऑक्सीजन का O होगा, फ्लोरीन का क्या होगा F होगा, और नियान का क्या होगा Ne हो जाएगा। सोडियम का Na हो जाएगा, मैग्नीशियम का Mg हो जाएगा, और एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा तो हम कहेंगे Al हो जाएगा। और इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखिएगा, ऐसे नहीं अगर हम पूछे आपसे कि बताइए 14 नंबर वाला क्या है तो आपको तुरंत बताना पड़ेगा सिलिकॉन है। 15 वाला क्या है फास्फोरस है। यानी नंबर से भी पूछ सकते हैं तो आपको याद होना चाहिए। अगर हम कहे आपसे कि आगे अगर कहे कि सर इसका कैसे हम याद करेंगे तो कहेंगे कि ये हो जाएगा आपका तत्व, और संकेत याद करना होगा तो कैसे करेंगे तो हम कहेंगे एल्युमिनियम का तो एल्युमिनियम का कहेंगे सर Al होगा। सिलिकॉन का क्या होगा
तो सिलिकॉन का यस से स होगा, आई का मात्रा दे दी सिलिकॉन हो जाएगा। फास्फोरस का पीएच से फ होता है लेकिन बस पी कहिएगा, फास्फोरस का क्या होगा पी होगा। सल्फर का आसान है यस होगा। क्लोरीन का क्या होगा तो कहेंगे सर Cl होगा। और मैं आपको बता दूं जिसको ये बेसिक तैयार नहीं होगा तो उनको फार्मूला बनाने में भी दिक्कत होगा, और जो इक्वेशन आएंगे यानी समीकरण जो आएंगे यानी रासायनिक समीकरण जो मिलेगा उसमें भी उनको समस्या होगा। तो इसलिए आप इसको पहले तैयार कीजिएगा और अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको पूरी बात सिखा दूंगा। तो चलते हैं जरा, अगर आर्गन का होगा तो हम कहेंगे सर Ar होगा। अगर पोटेशियम का कहेंगे तो पी ना लिखिएगा, के होता है, ये भी लैटिन भाषा में लिखा होता है इसीलिए हम इसको क्या करेंगे के कहेंगे। कैल्शियम का क्या हो जाएगा तो कहेंगे Ca होगा। और स्कैंडियम का क्या होगा तो कहेंगे सर यस C होगा। और टाइटेनियम का कहेंगे तो Ti होगा। तो जरा ध्यान से सुनिए, टी से ट हो जाएगा, आई से टाइटेनियम हो जाएगा। वैनेडियम का भी होगा। क्रोमियम का कहेंगे सर Cr से क्या हो जाएगा तो कहेंगे क्रोमियम होगा। और मैग्नीज का क्या होगा तो कहेंगे सर Mn होगा। यानी अभी तक हमने आपको क्या बताया, अभी तक हमने आपको यह बताया कि किस प्रकार तत्वों का नाम याद रखेंगे और कैसे संकेत याद रखेंगे। तो हम चलते हैं जो 26 नंबर वाला है, तो हम कहेंगे 26 वाले का क्या होगा तो ये आपका तत्व होगा, और हम कहेंगे ये होगा आपका संकेत। तो उस स्थिति में कहेंगे आयरन का क्या हो जाएगा Fe होगा। और कोबाल्ट का क्या होगा तो कहेंगे सर C और O होगा। और निकिल का क्या होगा तो निकिल का कहेंगे तो सर Ni होगा। कापर का क्या होगा Cu होगा। और जिंक का क्या होगा Zn होगा। यानी इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी सर, 30 तक के तत्वों का नाम भी याद हो गया और उनका संकेत भी याद हो गया, और अभी तक तो समस्या आया ही नहीं। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि सर अगर इससे ज्यादा जरूरी कोई चीज है तो इसका नंबर, यानी नंबर सबको याद होना चाहिए कि अगर 30 नंबर पर है तो क्या है जिंक है, अगर 20 नंबर पर कोई पूछे तो कहिएगा कैल्शियम होता है और संकेत उसका Ca होता है। यानी जरूरी क्या है उसका नंबर, यानी आगे जो भी प्रोसेस चलने वाले हैं वो सब नंबर पर आधारित है। और जिनको यह बात नहीं पता होगा तो सभी पेपरों में आपको समस्याएं आएंगी, चाहे वो कोई भी हो, हाई स्कूल इंटरमीडिएट या तैयारी वाला, चाहे जो भी कहेंगे उसमें सब आपको लगेगा। तो इन 30 तक के तत्वों का नाम याद होना चाहिए। अगर हम आपको चलते हैं आगे और एक एक चीज को अब हम बताते हैं कि सर आगे क्या प्रोसेस चलेगा। अगर हम आपसे कहे कि सर कहेंगे कि आगे क्या होगा तो जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि अगर इसके आगे कहे तो हम कहेंगे कि सर इसमें अगर हम चलेंगे तो 30 तक के तत्वों का नाम तो याद रख लिए, आगे जो होगा आपको बात याद रखना पड़ेगा कि सर इसके आगे जो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसमें कोष में, किसमें होगा कोष में होगा। इसके तरीके बहुत होते हैं लेकिन हम आपको डायरेक्ट बताएंगे कि किस प्रकार अब जो भी होगा। अपवाओं का नियम इंटरमीडिएट में मिलेगा, मैं उसको नहीं चलता हूं, डायरेक्ट हम आपको सिखाते हैं। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको करना होगा तो किस प्रकार करेंगे और कैसे करेंगे, और डायरेक्ट समझ में भी आ जाएगा। लेकिन यह पहले बात आप बताइए, क्या 30 तक के तत्वों का नाम याद हुआ? अगर 30 तक के तत्वों का नाम याद हो गया, नंबर याद हो गया और उनके संकेत याद हो गए तो फिर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में कोई समस्या नहीं आएगा। तो चलते हैं, हम आपको एक एक चीजें क्या करते हैं बताते हैं। अगर हम आपसे कहे कुछ बातें और आप याद रखिएगा। अगर हम आपसे कहे कि सर 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों को आपने बता दिया है, ठीक है, हमने बताया भी 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों को, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक के तत्वों को हम सामान्य तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य तत्व कहते हैं। परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों को हम सामान्य तत्व कहते हैं। और याद रखिएगा इन्हीं तत्वों को हम यस या पी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
यस या पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। हमने कहा क्या कि परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक के तत्वों को हम सामान्य तत्व कहते हैं और इसी को यस या पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। आप इस चीज से निश्चिंत रहिएगा, अंततः हम बता देंगे आपको कि कैसे यस ब्लॉक का होगा या पी ब्लॉक का होगा, यानी जो भी कंडीशन है हम सब आपको बता देंगे, आपको समस्याएं नहीं आएंगी। लेकिन इससे पहले इनको याद रखिएगा जरूर और अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। अगर हम कहें सर 1 से 20 तक के तत्वों को अगर हम सामान्य तत्व कहते हैं या नॉर्मल तत्व कहते हैं तो 21 से लेकर के 30 तक के तत्वों को क्या कहते हैं? तो कहेंगे सर 21 से लेकर के 30 तक के तत्वों को हम कहते हैं संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते है। यानी हमने कहा क्या 21 से लेकर के 30 तक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं और अगर हम कहें संक्रमण तत्व कहते हैं तो इसी को हम डी ब्लॉक का तत्व भी कहते हैं। अब सबके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि सर डी ब्लॉक का तत्व क्या मतलब है इसका? यस पी डी एफ जो भी आएगा मैं सब आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल में अभी यह बात समझिएगा कि सर जो परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 20 तक का तत्व है उसको हम सामान्य तत्व कहेंगे और जो 21 से लेकर के 30 तक के तत्व उसको संक्रमण तत्व कहेंगे या डी ब्लॉक के तत्व कहेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है 10वीं तक पूछता है तो कोई पूछेगा कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं तो कहिए डी ब्लॉक के सभी तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। अब आगे अगर हम चले तो कहेंगे कि सर यस और पी तो कहेंगे 1 से 20 तक, ऐसा नहीं है 30 के बाद भी होते हैं संक्रमण तत्व और सामान्य तत्व, लेकिन अभी 30 के अंदर की बात बता रहे हैं। हमने अभी किसी कोई कहेगा कि सर आगे भी तो होते हैं, आगे होते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं आपको 1 से लेकर के सिर्फ 30 तक को बता रहे, तो 30 तक में कितना आएगा ये मैं बात आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम कहें सामान्य तत्व तो इसका नाम अगर सामान्य तत्व है तो इसका काम भी सामान्य ही रहेगा, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में हमको कोई समस्या नहीं होगा। और कैसे होगा, किस प्रकार को, वो सब बातें हम आपको बताते हैं। तो चलते हैं एक एक चीज को हम बताते हैं। अगर हम कहें सर पहले अगर सबसे पहले संक्रमण तत्व को न देख करके अगर सामान्य तत्वों को हम देखेंगे तो उस स्थिति में कहेंगे किस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे। तो चलते हैं एक एक चीज को बताते हैं। अगर हम चले 1 से 20 तक के, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर हम कहे कि 1 से लेकर के अगर 20 तक के तत्वों को चलते हैं और सामान्य तत्व है, क्या है? सामान्य तत्व है। तो कुछ बातें मेरी याद रखिएगा कि अगर 1 से 20 तक समान है तो यस या पी ब्लॉक का होगा सर, तो सही बात है। और एक बात याद रखिएगा, हमने कहा क्या कि जो नंबरिंग है उसको ख्याल रखिएगा और मैं अपना तरीका बता रहा हूं जिसको आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम 3 बॉक्स बनाते हैं, कितना बॉक्स बनाते हैं? 3 बॉक्स, चौथा बॉक्स भी बना लेते, कोई समस्या नहीं है, चौथा बॉक्स भी हम बना लेते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, सबसे पहले वाले बॉक्स में अगर हम आपसे कहें तो कितना तत्व रखिएगा, कितने इलेक्ट्रॉन रखिएगा? 2 रखिएगा। पहले वाले बॉक्स में कितना रहेगा? तो कहेंगे सर 2 रहेगा, 2 से कम रहेगा तो रखिएगा, लेकिन अगर 2 से अधिक आएगा तो उसको अगले बॉक्स में भेजिएगा। और अगले बॉक्स में कहां तक होगा? तो मैं आपको बता दूं, अगले बॉक्स में आपका नंबर 8 तक होगा, यानी 8 तक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले बॉक्स में हम भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो अगर कहे तीसरे वाले बॉक्स में तो तीसरे वाले बॉक्स में भी कितना भरेंगे? 8 तक ही भरेंगे। और चौथे में भी भरिएगा 8 तक, लेकिन वहां तक आएगा नहीं। अगर हम आपको तरीका बस बता रहे, इसको अभी आप छोड़ दीजिए, 8 तक मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम कहे कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले अगर हम आपको कहे कि इसको भरना है तो सबसे पहले अगर कहे कि सर अगर हमको एक तत्व को तोड़ना, अब नंबर याद रखिएगा आप लोग, हमने कहा कि नंबर बहुत जरूरी चीज है। तो अगर हमने कहा आपसे कि पहले वाले बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 2 से कम रहेगा तो चलेगा, कम रखिएगा, लेकिन 2 से अधिक होगा तो 2 रखिएगा, बाकी को आगे भेजिएगा। अगर हम इसमें कहें हाइड्रोजन का तो जरा आप बताइएगा कि सर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो कहेंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप बताइए 1 ही है तो 1 रख सकते हैं ना? तो कहेंगे हाँ सर 1 रख सकते हैं, 2 तो है ही नहीं। अब चलते हैं हीलियम के पास कितना है? तो हीलियम के पास कितना है? तो कहेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को पहले वाले बॉक्स में रख सकते, क्योंकि आपने कहा है सर कि 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसमें अगर हम कहें तो कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे?
2। लेकिन यह भी कहा हमने कि 2 से कम रहेगा तो इसमें रखिएगा, लेकिन 2 से अधिक होगा तो उसको अगले बॉक्स में भर दीजिएगा, लेकिन 2 को इसमें भरने के बाद। अब इसके पास कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या पहले वाले में 3 दे दें, तो कहेंगे नहीं सर, सबसे पहले 2 दीजिएगा और उसके बाद आगे जितना बचेगा तो उसको अगले वाले बॉक्स में भरिएगा। तो हम कहेंगे अगर इसके पास 3 है तो 3 है तो 2 सबसे पहले दिए तो 1 बचा कि नहीं बचा, तो 1 वाले को अगले वाले बॉक्स में भेजिएगा। और कब तक भरेंगे, जब तक ये 10 8 तक न हो जाए तब तक हम दूसरे वाले बॉक्स में भरेंगे। आगे चलते हैं। अगर बेरिलियम को देखें तो बेरिलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो हम कहेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हम किसको दे देंगे, तो कहेंगे सर पहले वाले बॉक्स में हमको देना है। और अभी भी सर 2 देने के बाद 2 बचा, उसको अगले वाले बॉक्स में, ऐसा न कीजिएगा कि सर इसी में चारों दे दीजिएगा। देना कितना है, तो कहेंगे 2 तक। तो इस स्थिति में 2 देने के बाद बचा कितना, तो कहेंगे सर 2 और बचा, तो इसमें क्या कर दीजिएगा, 2 दीजिएगा। तो 2 2 4 तो हो गए ना। अब चलते आगे, बोरान का करना होगा। तो बोरान का अगर करना होगा तो कहेंगे कि सर 5 है, तो 5 है तो सबसे पहले 2 देंगे कि नहीं देंगे, 2 देंगे। अभी बचा कितना, तो कहेंगे सर 2 देने के बाद 3 बचा, तो 3 तो अगले बॉक्स में जाएगा ना, तो हम कहेंगे हाँ सर अगले बॉक्स में जाएगा, तो 3 यहां पर लिखते हैं। उम्मीद कर रहे हैं यह बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो 1-2 बार पिछला जो अभी बताया हमने इसको देख लीजिएगा पीछे चल करके। यानी हमने कहा क्या कि अगर 6 नंबर वाला क्वेश्चन होगा, यानी 6 नंबर कार्बन है, तो कार्बन को अगर हमको तोड़ना होगा तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले वाले बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, तो कहेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 2 दे दें। बचा कितना, 4 कहां तक इसमें जा सकता है, तो हम कहेंगे सर 8 तक जा सकता है, 4 तो दे ही सकते हैं, तो हम दे देते हैं कितना, 4। और देखिएगा इन दोनों को जोड़ने के बाद 6 आना चाहिए, यानी कहने का मतलब ये आना चाहिए। नाइट्रोजन को अगर कहे तो नाइट्रोजन का अगर कहे तो हम कहेंगे सर नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन में सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 2 देने के बाद बचा कितना, तो कहेंगे सर 5 बचा, तो 5 अगले वाले में भरिए। कहां तक, 8 तक सर, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन है तो कहेंगे सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन, आगे बचा कितना, तो हम कहेंगे सर 6 बचा, तो हम कहेंगे सर 6 दीजिए ना, 8 तक जाएगा दूसरे वाले बॉक्स में। अब इसमें कहेंगे तो कहेंगे सर 2 दीजिए, और दूसरे वाले में 7, तो 7 दूना हो जाएगा, और नियान को अगर तोड़ेंगे तो कहेंगे सर 2 रहेगा। उसके बाद से बचा इसके पास कितना, तो कहेंगे 8। आप जरा देखिएगा क्या दूसरा वाला बॉक्स भी 8 हो गया कि नहीं। तो अगर इससे अधिक इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे तो एक बात का ख्याल रखिएगा आप कि उस स्थिति में 2 दीजिएगा, 8 दीजिएगा, 10 हो जाएंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा होगा उसको अगले वाले क्लास में क्या कीजिएगा, भरिएगा, नहीं अगले वाले बॉक्स में भरेंगे। अगर हम देखें कि सर अगर सोडियम आ गया तो सबसे पहले वाले में कहेंगे सर 2 रहेगा, और दूसरे वाले में कितना रहेगा, 8 रहेगा। तो कहेंगे सर 8 क्यों भर दिया, 8 के लिए जगह है मेरे पास, तो हमने कहा कितना कि 8 भर देंगे, तो 2 8 10 हो गया। अभी भी 1 बचा, तो 1 को हम क्या करेंगे, अगले वाले बॉक्स में भरेंगे। हमने कहा कि दूसरे वाले बॉक्स में 8 तक भरिएगा, 8 से अधिक होगा तो उसको अगले वाले बॉक्स में भेजिएगा। तो 8 से अधिक हो रहा तो अगले वाले बॉक्स में हम भेज रहे हैं। अब मैग्नीशियम का आ जाइए, मैग्नीशियम को कहेंगे तो सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के बाद बचा कितना, तो कहेंगे सर 8, तो इसमें भी 8 ही रहेगा। अब आगे चलते हैं, और इसको अगर हम कहे कि सर अभी बचा कितना, तो कहेंगे सर 2 बचा। उम्मीद कर यह बात आपको समझ में आ रही होगी कि सर ये कैसे हो गया, 2 8 2, तो हम कहेंगे सर पहले वाले बॉक्स में 2 देना है। 2 भरने के बाद जितना बचेगा अगले वाले बॉक्स में भेजिएगा। 8 रहेगा, 8 से कम रहेगा तो चलेगा, 8 से अधिक रहेगा तो उसको अगले वाले बॉक्स में भेजिएगा। अब आते सामान्य वाला नियम चल रहा है, इसीलिए ऐसे चल रहा है। अगर हम कहे आपसे एल्युमिनियम का, तो कहिएगा 13 नंबर को अगर तोड़ते हैं सर तो ये होगा सबसे पहले 2 होगा, यानी पहले वाले बॉक्स में 2। अभी बचा कितना, 11। क्या दूसरे वाले बॉक्स में 11 भरेंगे, तो कहेंगे नहीं सर कितना भरे, तो कहेंगे सर 8 भरेंगे। और अभी 3 बचा, तो हम कहेंगे सर 3 अगले वाले बॉक्स में जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते 13 तो हो गया। अब चलते अगला जो है, हम कहेंगे कि सर इसका कैसे होगा, तो चलते हैं। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहे हम कैसे करने के लिए, तो कहेंगे सर कोष में होगा।
तो आप जरा बताए, अभी तो देखे कि सर अगर इसका करना है तो हम कहेंगे 2 8 3 होगा। अब फास्ट चल देते तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, 2 8 10 और 14 करने के लिए कितना बचा? 4 बचा, अगले वाले बॉक्स में जाएगा। इसको कहेंगे तो क्या होगा? तो कहेंगे 2 होगा, 8 होगा और फिर 5 बचेगा। फिर आगे चलते हैं तो कहेंगे सर इसका 2 होगा, 8 होगा और बचा कितना? 6 होगा। उम्मीद कर रही यह बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि 2 8 और 8 वाला नियम अभी तक चल रहा है। तो हम कहेंगे क्लोरीन का क्या होगा? तो सबसे पहले वाले बॉक्स में 2 रहेगा, दूसरे वाले में 8 रहेगा, बचा कितना? 7। तो हम कहेंगे तीसरे वाले बॉक्स में 7 इलेक्ट्रॉन हम रखेंगे। आगे चलते आर्गन का। आर्गन को अगर भरते तो सबसे पहले 2 रहेगा और दूसरे वाले में 8 और तीसरे वाले में भी क्या होगा? 8 होगा। यानी यह वाला भी बॉक्स भर गया 8 से। और बता रहे हैं आपको 8 से अधिक मत रखिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब जैसे चलेंगे अगला तो अगला बॉक्स आ जाएगा। यानी अगर पोटेशियम को तोड़े तो कहेंगे सर सबसे पहले 2 होगा, दूसरी बार में 8 होगा, तीसरी बार में भी 8 होगा। यानी 2 8 10 और 10 8 18। अभी बचा कितना? 1। तो 1 वाले को अगले बॉक्स में आप क्या कीजिएगा? भरिएगा। अब कह रहा है क्या आपका? यानी कह रहा है कि 20 नंबर वाला क्या है? तो कहेंगे सर 20 नंबर वाले को तोड़ेंगे तो 2 टूटेगा, 8 टूटेगा और फिर 8 रहेगा और बचा कितना? तो 2 रहेगा। और अभी हमने आपको बताया कि सर 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों को हम क्या कहते हैं? सामान्य तत्व कहते हैं। और जब सामान्य तत्व रहेगा तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? तो कहेंगे सामान्य तत्वों में जब हम कहेंगे तो ये कितना रहेगा? 1 से 20 तक रहेगा और 20 तक जब चलेंगे तो क्या होगा? इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जिसको अगर 30 तक के तत्वों का नाम याद है तो वो क्या करेगा? इनको 30 तक के तत्वों का नाम याद करने के बाद संकेत भी याद रखेगा। और सबसे ज्यादा मस्ट अगर कह दे तो है उसका नंबरिंग, यानी नंबर याद रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। अब चलते, यानी अगर आपका सामान्य तत्व हो गया तो उम्मीद कर रहे हैं इतनी बात समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, जिससे कि आप सामान्य तत्वों को पहले से तैयार करके आइएगा। जब इतनी बात आपका तैयार हो जाएगा तो फिर हम संक्रमण तत्व के तत्वों को बताएंगे और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार और कैसे करेंगे। तो इस तरीके से हम बताएंगे आपको, वो भी इजी हो जाएगा। आज के लिए इतना रहने देते प्यारे बच्चों, धन्यवाद।